पर सिस्टम। पर सिस्टम में लगभग खत्म ही था क्या? कितने नंबर से थे? हो गया था ये सब? हो गया था ना? 73, 70। हाँ, सम वाला। सम वाला। आ जाइए। साउंड अच्छे से जा रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए। आप ही ले। आलस लग रहा है ना? पर दे झाड़ लीजिए, मैथ है। ये में नहीं हो समझ में आएगा ना तैयो मतलब काम चल जाएगा। मैथ में नहीं समझ में आएगा ना तो गोल हो गया। तो गोल हो जाएगा। रीजनिंग तो ऐसे भी नहीं समझना है। रीजनिंग वाले सर आए तो आराम से सो जाइए। हाँ। 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 आ जाइएगा यहाँ पे करते हैं। जैसे एक बात करते हैं यहाँ पर कि हम लोग 23 में 7 से भाग लगाते हैं। 23 में 7 से भाग लगाते हैं, शेष कितना? 2 आया। तो सॉरी, 7 या 21, शेष कितना आ गया? तो आ गया। तो हम दो काम करते हैं कंप्लीट डिवीजन के लिए, या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। मान लेते हैं हम 2 को घटा दिए, 2 को घटा दिए तो क्या आ गया? 21। है ना? क्या आ गया? 21। अब 5 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। मान ले, सपोज, सपोज मान लेते हैं आप किसी पहाड़ा को अगर गौर से अगर किसी का भी पहाड़ा आप देखा जाए, हम बेसिक लेके चल रहे हैं, का भी पहाड़ा लेके चला जाए, जैसे अगर 7 का पहाड़ा आप गौर से देखिएगा तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 दिया 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छके 40, 7 सत्ते 49, 7 अठी 56, 7 नमा 63, 7 दाई 70। ऐसा तो नहीं चलता है। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ कपिया का है ना? बाल बच्चा सबका ठीक है। बात करते हैं, आप देखिए तो एगो विषम है, एगो सम है, एगो विषम है, सम है। वास्तव में एक सम एक, मान ले सपोज, मान लेते हैं सपोज अगर हम सवाल बनाए और मेरा आंसर बाय प्रोसेस 21 आया। हम सवाल बनाए और बाय प्रोसेस क्या आया? 21 आया, तो 21 भी सम संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में सम संख्या का जिक्र कर दे, क्वेश्चन में जिक्र कर दे सम संख्या का, हम बाय प्रोसेस बनाए और 21 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में जिक्र किसका करें? सम संख्या। तो 21 से सम संख्या लाने के लिए या तो हम 7 घटा देंगे या 7 जोड़ देंगे, सम संख्या। मामला नहीं जमा। अगर हम कहें कि सर बाय प्रोसेस अगर हम बात करें और बाय प्रोसेस मेरा विषम संख्या आ जाए और हमें चाहिए सम संख्या, तो या तो हम 7 जोड़ देंगे या 7 हटा देंगे। वो तो कंडीशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर आपसे कहा जाए कि 21 के बाद लेना है तो आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, और कहा जाए 21 से पहले 7 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब मामला ये है, मामला
ये है कि 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। अभी पहले सम संख्या को गोली मारिए, सम संख्या को गोली मारिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पर 4 को 0, किससे विभक्त होना चाहिए? 17 से विभक्त होना चाहिए। मामला जम रहा है? अब पहले भाग लगाएंगे और कंप्लीट डिवीजन निकालेंगे। पहले भाग लगाएंगे, कंप्लीट डिवीजन लगाएंगे। तब भाग लगाइए और शेष निकालिए। शेष कितना आएगा? 4। अच्छा एक बात बताइए, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तब जोड़ने के लिए क्या करते हैं? 10 माइनस 10। कुछ याद आया? जोड़ने के लिए 10 माइनस 10 तक कितना है? फिर आप दीवार का सहारा नहीं लीजिए, इधर आ जाइए, ऐसे घूम जाइए। हाँ, चुस्त एंड चुस्त, है ना? बुढ़वा मास्टर आपको नहीं पढ़ा रहा है, जवन का मास्टर पढ़ा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो जवानका के पास जो है पढ़िएगा तो थोड़ा सा आप है ना, जवान की तरह बैठना है। तो हम ये कह रहे हैं कि 17 में 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 13। तो 13 को जोड़ना है, 13 को क्या करना है? जोड़ना है। तो हम जोड़ देंगे तो 10,000 13, 10,000 13। लेकिन एक बात बताइए, 10,013 तो विषम संख्या आ गया ना? 10,013 विषम संख्या आ गया। मामला समझ रहा है? अब सवाल में अगर इस लाइन को हम हटाएं तो कहा गया सम संख्या। क्या कहा गया? सम संख्या। अब विषम संख्या को सम बनाने के लिए 2 कंडीशन, या तो आप 17 एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं या 17 हटा सकते हैं। अभी तुरंत बताए 17 का पहाड़ा पे। अगर 17 घटाए तो गए काम से। संख्या चाहिए 5 अंक का, हो जाएगा 4 अंक। 17 घटाएंगे तो गए काम से, तो घटा नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो 17 और जोड़ दीजिए, यानी 1,000 इस 1,000 इस मामला जमा, मामला जमा। सबसे पहले कंप्लीट डिवीजन निकालेंगे, पहला काम सबसे पहले कंप्लीट डिवीजन। अब देखेंगे कि सर ये तो विषम संख्या है, तो सम बनाने का 2 कंडीशन, या तो 17 जोड़ देंगे या 17 घटाएंगे। तो एक बात बताइए, घटाएंगे तो 4 अंक हो जाएगा, तो घटा नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1030। मामला जम गया, देख लीजिए। कुछ है? कुछ नहीं है, लॉजिकल सवाल है सब। हाँ, विषम कहेगा तब तो यही आंसर हो जाएगा, तब तो यही हो जाएगा। नहीं समझे? हाँ हाँ हाँ, अगर मान लेते सम आ जाता और विषम निकालना रहता तो फिर 17 जोड़ देते। आप 17 का पहाड़ा, 17 के पहाड़ा पे आप काउंट कीजिएगा ना, तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68। एगो विषम है तो एगो सम, फिर एगो सम विषम तो सम, यानी 17 के गैप में आपका सम विषम चलता है। नहीं समझे? 17 के गैप में क्या चलेगा? सम विषम चलेगा। आप नौके पहाड़ा पढ़िए ना, नौका 18, नौतिया 27, है ना? नौतिया 27, 9 चौके 36, 9 के गैप में सम विषम। जितना भी विषम संख्या का पहाड़ा होता है, एक सम होगा तो एक क्या होगा? विषम होगा। 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 40, 13 चौके सम विषम। चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना? बात हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे अगर चर्चा करें, नंबर बिटवीन टू लिमिट्स, हेडिंग लगाएंगे, नंबर बिटवीन टू लिमिट्स, हेडिंग लगाइएगा। नंबर बिटवीन टू है क्या? तो पढ़ा दिए है ना? अरे बीच वाला तक वाला बोले थे रट लेना है, बोले थे रट लेना है, तो पढ़ाई दिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना? चलिए, आ गया 100 से 300। 300 को लेंगे या छोड़ेंगे? छोड़ देंगे। बीच का तो छोड़ेंगे। तो 299 अब बट्टा में 11,
इसको माइनस करेंगे 100, अब बट्टा क्या 11। क्या भिन्न का घटाव कर दे? अरे भिन्न का घटाव करें। सबसे खराब टेक्निकल टीम आपका। नीतीश जी ये बताइए कि आखिर मामला क्या है? आ, मामला क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है। आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है, ऑनलाइन में आवाज कट रहा है भाई, गड़बड़ बात है। थोड़ा माइकवा सटा लेते हैं। अब आवाज सही है? ऑनलाइन में जल्दी कमेंट कीजिएगा कि आवाज कट रहा है या नहीं कट रहा है। चलिए, क्या देखिएगा, ऑनलाइन वाले पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी तुरंत, अभी देखिए वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, है ना, पानी भी आ गया, हम पे भी ध्यान है पूरा। ओरिजिनल है कि वो में भर दिए हैं? भर दिए, ओरिजिनल है? ओरिजिनल है, आए बात, ओरिजिनल पीना चाहिए। सबको लगा भर दिए। आवाज कट रहा है, नो सर, यस सर, है सर, ठीक है। कुछ लड़के कह रहे हैं सर आवाज ठीक है, कुछ लड़के कह रहे हैं आवाज कट रहा है। इसका मतलब आवाज ठीक है, थोड़ा थोड़ा कट रहा है, क्या है कि नहीं? हाँ, वाकई में पानी ओरिजिनल है। हाँ, उसके बाद भरा जाएगा। हाँ, इकोनॉमिक्स में लास्ट 4 क्लास वॉइस ब्रेक है। चलिए, आवाज ठीक है, चलिए फिलहाल देख लेते हैं, है ना। अब ऑनलाइन में टेक्निकल, अब एक बात बताइए, जो ऑफलाइन में आवाज जाएगा उतना फ्रेश आवाज तो ऑनलाइन मिलेगा नहीं। आप बताइए, माइक लगाए हुए हैं 40,000 का, 40,000 का माइक है, बोया का नहीं है। कैमरा आपका है 1.5 लाख का कैमरा है। सोचिए, अब क्या मतलब मोदी जी वाला माइक ले आए, है ना। अब यहाँ आ जाइए, 40,000 का है। नहीं, पूरा आपका सिस्टम मिला के 40,000, इधर आपका मिक्सचर है ना वो यामाहा का, सब मिला उला लीजिएगा ना 40,000 पुर जाता है। उसके बिना ये माइक काम नहीं आएगा। तो भी जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा, है ना। तो एक बात बताइए, हम कहें सर यहाँ पर बीच, क्या कहे, 20 था 299, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 11, बट्टा में 11, माइनस हो जाएगा 100 बट्टा 11। अच्छा, इसका भिन्न का घटाव नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट उठा के भाग लगाएंगे। यहाँ पर कितने बार में गया, 27 बार में, और यहाँ कितने बार में, 9 बार में, 27 में 9 गया, 18, मामला जमा, जम गया। लिख लीजिए। 75 बता दे। अच्छा, लास्ट में एक बार रिपीट रिपीट कर देंगे सूरज जी, 75 बार लास्ट में रिपीट कर। हाँ, भिन्न का घटाव करके? नहीं, भिन्न का घटाव नहीं करिएगा, इसमें कभी क्या होता है, अभी फिलहाल आ जाएगा, भिन्न का घटाव कीजिएगा आंसर आ जाएगा, लेकिन किसी किसी सवाल में आंसर नहीं आता है। हाँ, पूरा चल जाता नहीं जाता है। फिर से बता, नंबर बिटवीन टू लिमिट्स का ये कॉन्सेप्ट है, नंबर बिटवीन टू लिमिट्स का। मामला ये होता है, मामला ये है कि कहा जाए 100 और 300 के बीच, जैसे अगर हम कह दें कि यहां से उनके बीच सारे आदमी को रसगुल्ला खिलाएंगे, तो उनको रसगुल्ला खिलाएंगे? उनको नहीं खिलाएंगे। मतलब अगर 100 से 300 के बीच का था, 300 को लेंगे या छोड़ेंगे? छोड़ दिए। अब बट्टा में 11 से भागते 11, फिर माइनस। अब देखिए, ये 100 लेंगे, 300 को छोड़ दिए तो 100 को लेंगे, तो 100 बटा 11। अब इसको जब भाग लगाएंगे तो पॉइंट में नहीं लेना है, जो पूरा पूरा कटे उतना ही लेना है। तो 11 दूना 22, 11 सते 77, अब माइनस 11 नमा 99, 27 में 9 गया, 18 आ गया, मामला जमा। जैसे यहाँ यह सवाल आ जाइए, यहाँ पे कहता है कि सर 300 और 700 के बीच, 300 और 700 के बीच सर पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे बता देते हैं, एसके झा, एसके झा पीडीएफ, टेलीग्राम पे जाइएगा, एसके झा पीडीएफ डालिएगा, टेलीग्राम पर जाना है और वहां पर लिखना है, सर्च में जाके वहां लिखिएगा
मैथ फाउंडेशन बाय निराला सर। मैथ फाउंडेशन है ना, बाय निराला सर। हाँ, बढ़िया अक्षर में लिखिएगा। ठीक है। आ जाएगा फोल्डर, पूरा फोल्डर में पूरा आपका असाइनमेंट डाल दिए, पूरा अर्थमेटिक का असाइनमेंट है। डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं प्रिंट हो तो निकाल लीजिएगा। अब इससे बढ़िया सुविधा क्या हो सकता है। चलिए, कहा गया 300 और 700 के बीच, 700 को लेंगे या छोड़ेंगे? क्या करेंगे? छोड़ेंगे। तो छोड़ देंगे तो 699। अब बट्टा में 2 3 7 से विभाजित हो तो सबका एलसीएम, इस सबका एलसीएम बताइए तो। 42, 42 तो एलसीएम हो गया 42 माइनस 300/42, 300/42। अच्छा, इसका भिन्न का घटाव कर दे। नहीं, डायरेक्ट भाग लगाइए, इसमें कैलकुलेट मत कीजिएगा। मैक्सिमम कितने बार में? 16 बार में। ये मैक्सिमम कितने बार में? 9 बार में। 16 में से 9 गया 7, आंसर होगा 7। आंसर ये 7 आएगा और उल्टा हो गया, तो ये आपका 7 आएगा, ये 9 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 9। 3 नंबर। नंबर बिटवीन टू लिमिट्स, आज तक कोई एग्जाम बचा नहीं जो ये सवाल पूछा नहीं। हाँ, VVI बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। रीजनिंग का पीडीएफ, रीजनिंग का भी पीडीएफ उसी पे मिल जाएगा, देख लीजिए। ऐसे रीजनिंग का पीडीएफ डाउनलोड करके करिएगा क्या, रीजनिंग आपको सेटे प्रैक्टिस में बढ़िया हो जाएगा। चाहे जो सर पढ़ा रहे हैं ना वही काफी है। रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज है, उसका कोई जरूरी नहीं, कोई भी किताब उठा के बनाइए रीजनिंग, है ना। हो गया कि नहीं हो गया? आगे चलिएगा। अच्छा, कहा गया 200 से 500 के बीच, 500 को लेंगे या छोड़ेंगे? तो छोड़िए 499। अब बट्टा 5 7 और 35 का एलसीएम, 35 होगा, एलसीएम ले लेंगे। अब 35 से भाग, अब माइनस हो जाएगा 200/35। मैक्सिमम कितने बार में कटा? 14 बार में। ये 5 बार, तो 14 में से 5 गया 9। मामला जमा, जम गया, लिख लीजिए। ऑनलाइन में साइंस का क्लास, खाली क्लास से पूछिएगा कि पढ़वो कीजिए। अभी 2 बैच बहुत दुखी आत्मा है, एक सुबह में 9 बजे वाला भी नया बैच स्टार्ट हुआ है, वो भी बहुत परेशान और दुखी आत्मा है। और आपके बैच में ऑफलाइन में ठीक है, ऑनलाइन में दुखी आत्मा है। मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है, 1 2 दिन में सब एडजस्ट हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, सारा एडजस्ट हो जाएगा होली के बाद। आ जाइए, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, हेडिंग लगाइएगा रिमाइंडर थ्योरम। परेशान आत्मा परेशान ना हो, आपके लिए व्यवस्था किया जाएगा, बस रेगुलर क्लास करिए। रिमाइंडर थ्योरम, इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। अच्छा, पता है रिमाइंडर 2 जगह पढ़ना है, एक एल्जेब्रिक रिमाइंडर और एक न्यूमेरिकल रिमाइंडर। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल रिमाइंडर पढ़ेंगे, अलजेब्रा में एल्जेब्रिक रिमाइंडर पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं आप, दोनों तरह से सवाल आता है, और सबसे ज्यादा अलजेब्रिक रिमाइंडर से सवाल आता है। सबसे ज्यादा सवाल कहां से आता है? अलजेब्रिक रिमाइंडर से। अब आ जाइए, रिमाइंडर का हम लेंगे 4 क्लास। क्या वो क्लास? 4 क्लास। पहला क्लास समझ में आएगा, पहला क्लास समझ में आएगा, दूसरा क्लास नहीं आएगा। ऑनलाइन में भी सुन सुन लीजिए, परेशान आत्मा है, परेशान मत कीजिएगा, जो कह रहे हैं सुन लीजिए। तीसरा क्लास में कहिएगा सर आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एगो वीडियो वीडियो में देखते हैं ना, आखिर कहना क्या चाहते हो, आखिर क्या कहना चाहते हो समझ में नहीं आएगा। चौथा क्लास में पूरा समझ में आएगा। नहीं, डायरेक्ट चौथा से नहीं
नहीं नहीं नहीं, ये चौथा तब समझ में आएगा जब ये 3 को क्लास नहीं समझिएगा। जब जब ये 2 को क्लास नहीं समझिएगा ना तो चौथा समझ में आएगा। आई 2 को क्लास समझ लीजिएगा तो चौथा समझ में नहीं आता है। हाँ, रिमाइंडर थोड़ा उलझाव है, रिमाइंडर क्या है, उलझाव है। तो रिमाइंडर में घबराना नहीं है, चौथा क्लास आपको समझ में आएगा। तो आज आज आपका रिमाइंडर का पहला क्लास। हाँ, आज समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा आज तो, आज एकदम समझ में आएगा। रिमाइंडर का आज बेसिक हो गया। आज रिमाइंडर का पहला क्लास, क्लास नंबर 1 रिमाइंडर का। ठीक है, अब आ जाते हैं शेष। क्या आते हैं, शेष समझाते हैं। अब एकदम बेसिक से हम ये मान के चलते हैं आपको कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, जैसे एक बात बताइए, 2/5 और 5/2, 2/5 और 5/2। चलिए अब बात समझाते हैं। इसका मतलब हुआ कि 2 में 5 से भाग चलेगा, 2 में 5 से भाग चलेगा। अरे यहां देखिए, अरे इसका मतलब है 5 में 2 से भाग चलेगा, 5 में 2 से भाग चलेगा। अब समझाते हैं। हम कहेंगे यहां तो भाग लगेगा ही नहीं, तो आप डाल दीजिएगा 0 पॉइंट, डाल दीजिएगा 0 पॉइंट और 0 डाल दीजिएगा। तो ये गलत तरीका हुआ शेष निकालने का, ये गलत तरीका हुआ शेष निकालने का। शेष कभी भी पॉइंट में नहीं निकाला जाता है, शेष कभी भी पॉइंट में नहीं निकाला जाता है, समझेंगे। अगर भाग ना चले, जैसे यहां पर ये 2 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, भाग चलेगा। भाग ना चले तो यही 2 आपका शेष हो जाएगा, यही 2 क्या होगा, शेष हो जाएगा। अर्थात 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 अगर अंश हर से छोटा हो जाए तो अंश ही शेष कहलाएगा, अंश ही क्या कहलाएगा, शेष कहलाएगा। आप कहेगा सर प्रूफ दीजिए, हमें प्रूफ दीजिए, सर 2 शेष कैसे हुआ। हम कहेंगे कि पहाड़ा किसी चीज का, इधर देखिए, हाँ पहाड़ा याद है, पहाड़ा होता है 5 का पहाड़ा, हम लोग पढ़ते हैं 5 एकम 5, 5 एकम 5। लेकिन 5 जीरो तब पढ़ सकते हैं, 5 × 0। अगर 5 का पहाड़ा 0 बार में लगाया जाए तो 0 होगा, और 2 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा। यानी अगर भागफल 0 लिया जाए तो शेष 2 आएगा, आएगा। यानी जब भाग ना लगे, जब भाग ना लगे तो अंश ही शेष कहलाता है। जब भाग ना लगे तो अंश ही क्या कहलाएगा, शेष कहलाएगा। अब बात आती है कि सर यहां पर जब तो भाग लग जाएगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, शेष क्या आएगा, 1 आएगा। यानी हम कहेंगे सर जब भाग लग जाए तो आपका शेष क्या आ गया, 1 आ गया। मामला सेट हुआ, मामला सेट हुआ। यानी अगर भाग लग जाए शेष आपका जो आएगा वो होगा, और नहीं लगे तो अंश ही क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, अंश ही शेष हो जाएगा। जैसे समझाते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहां पर कि 5/7 शेष बताइए, 5/7 शेष 5 ही होगा, शेष क्या होगा, 5 ही होगा। क्योंकि क्यों होगा, भाग नहीं लगा, सॉरी भाग नहीं लगा। वही अगर हम कहते 7/5 शेष क्या होगा, तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाग लग गया, भाग लग गया। अब क्या होता है कि शेष आपका 2 प्रकार का होता है, शेष क्या होता है, 2 प्रकार का। अब समझाते हैं सारा चीज। क्या होगा कि रिमाइंडर शेष जो होता है, रिमाइंडर लिख लीजिए तो आप लोग भी, शेष आपका 2 प्रकार का होगा। एक को बोलते हैं पॉजिटिव इन रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, रिमाइंडर, और दूसरे को बोलते हैं निगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर। मैथ के आंसर शीट में प्रॉब्लम है, हाँ पवन जी, मैथ ऑनलाइन वाले मैथ के आंसर शीट में भरोसा मत कीजिएगा, खाली क्वेश्चन पे भरोसा है ना, आंसर पे भरोसा मत कीजिएगा। हाँ अब आ जाइए,
पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब धनात्मक शेष, धनात्मक शेष। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। लिखते चलिए। अब बात करिएगा कि सर कब धनात्मक और कब ऋणात्मक। जैसे समझाते हैं। अगर हम ऐसा कहें कि 18 में हम 5 से भाग लगा, 18 में 5 से भाग लगा दिए तो 5 तिया 15 भाग आता है ना, तब भाग आ गया तो 5 तिया 15 शेष हो गया 3। इसको बोले धनात्मक शेष, प्लस में 3। लेकिन अगर मान ले इसी 18 में हम 5 से भाग लगा रहे हैं, भाग आपका 3 बार में लगना था, भाग आपका 3 बार में लगना है। लेकिन अगर एक बढ़ के लगा दिया जाए, एक बढ़ के, यानी हम भाग 4 में अर्बन लगा दे, भाग 4 बार में, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो शेष हो जाएगा 18 में -20 गया, अब माइनस, यानी निगेटिव शेष हो गया। इसको बोलेंगे धनात्मक रिमाइंडर, इसको बोलेंगे ऋणात्मक शेष। यानी भाग जितने बार में जा रहा हो अगर उतने बार में ही लगा दे, भाग जितने बार में जा रहा हो उतने बार में ही, इधर देखिए गड़बड़ हो जाएगा। रिमाइंडर बढ़िया से पहले हम बोल दिए, आपका पूरे नंबर सिस्टम का सबसे टफ टॉपिक है, इसलिए इसको पूरा समझना है तभी सवाल बन पाएगा, नहीं तो बनता नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि भाग जितने बार में लगाना हो अगर उतने बार में लगाएंगे तो धनात्मक शेष आएगा, और भाग जितने बार में लगना था, 3 बार में लगना था, लेकिन 3 के जगह हम कितने बार में लगा दिए, 4 बार में, तो कैसा शेष आ जाएगा, निगेटिव शेष आ जाएगा। कैसा शेष आएगा, निगेटिव शेष आएगा। दोनों एग्जांपल करके लिख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो भी माइनस से आएगा, तो भी माइनस से आएगा। हाँ, निगेटिव शेष लाने के लिए अच्छा अभी लगाएंगे तो लगाएंगे, बस ऐसा सोच लेना है ना। आप परेशान नहीं होना, हम क्या बोले चौथा क्लास में समझ में आएगा, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, हरे हैरान परेशान नहीं होना, अभी तुरंत सारा चीज बताएंगे, है ना। हाँ, परेशान होना नहीं है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। परेशान होना नहीं है, बस अगर हम आपसे कहें, ध्यान देखिएगा, देखिए ना, हम अगर आपसे कहें कि हमको निगेटिव शेष चाहिए, हमको निगेटिव शेष चाहिए, तो लगेगा 3 बार में तो लगा देंगे, 4 बार में लगेगा, 5 बार में लगाएंगे तो जबरदस्ती लगाएंगे, लगाएंगे तो लगाएंगे, हमारा मन है। बात समझ, आनंद सिंह का इंटरव्यू देखिएगा ना, तो कहेगा जीतेंगे, कहता 100%, विश्वास है 200%, जनता हमरे है। तो आनंद सिंह के जैसा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, लगाएंगे लगाएंगे, के की बिगाड़ेगा, है ना। तो ये हम लगा दिए, ये लगा दिए, तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं कि एक आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव आंसर, यानी हम ये कहेंगे कि आपका जो आंसर होगा, आपका जो उत्तर होगा, वो उत्तर हमेशा धनात्मक होगा। उत्तर हमेशा क्या होता है, धनात्मक, धनात्मक शेष होगा। उत्तर जो हम देंगे वो किस फॉर्म में देंगे, धनात्मक में या ऋणात्मक में, धनात्मक में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखते चलिए, धनात्मक में देंगे, धनात्मक में देंगे।
अब समझाते हैं। अब आप कहिएगा सर जब धनात्मक में देंगे तो बढ़ा के क्यों लगाना, वो हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए करते हैं। किसको आसान बनाने के लिए? कैलकुलेशन को। अब यहां पर थोड़ा सा बात समझते हैं, थोड़ा सा क्या समझिए, समझेंगे। एक बात बताइए, इधर देखिए सब आदमी, आंसर आपका धनात्मक में 3 आएगा। अगर यहां देखिएगा धनात्मक में आंसर क्या आएगा, आएगा। अगर मान ले, अगर मान ले हम आंसर -2 निकाल ले और उसे धनात्मक बनाना हो, तो क्या बनाना हो, धनात्मक बनाना, तो इसको इससे जोड़ देना है, इसको इससे क्या करना है, यानी शेष को भाजक से अगर जोड़ दिया जाए तो धनात्मक हो जाएगा। तब 5 में से 2 गया, इन देखिए धनात्मक शेष पुड़ गया कि नहीं पुड़ गया, पुड़ गया कि नहीं पुड़ गया। इसका मतलब ये हुआ सरकार, समझाते हैं, इसका मतलब ये हुआ सरकार, अगर आपसे कह दिया जाए कि -3/5, -3/5, और अगर हम आपसे, यहां देखिएगा सब आदमी, अगर हम आपसे कहें कि बताइए शेष कितना, बताइए शेष कितना, तो हम कहेंगे सर -3 शेष है। भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा तो अंश ही शेष होता है, पक्की बात। तो शेष -3 है, लेकिन हम आपसे कहेंगे इस माइनस को प्लस में बताइए, तो इसको इससे जोड़ देना है। हर में अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका शेष प्लस में आ जाएगा +2, शेष में क्या आएगा, +2। और आंसर जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो प्लस में दिया रहेगा, यानी कहेंगे सर आंसर जो होगा वो +2 होगा। निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हर में अंश को जोड़ दिया जाता है। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे बात करते हैं यहां पर, बात करते हैं यहां पर कि अगर हम आपसे कह दें, आपसे हम ये कह दें कि -7/12, -7/12 निगेटिव शेष है। अगर हम आपसे कहें कि शेष बताइए तो आप कह सकते हैं ना सर -7, लेकिन हम कहेंगे सर रिमाइंडर माइनस में नहीं बताना है, हमें बताना है प्लस में, प्लस में। तब प्लस में बताइए, प्लस में क्या होगा, 5 होगा, मामला जमा। कुछ करना है, अंश में हर को क्या करना है, जोड़ देना है, या मन आपका मन करे घटा दीजिए, तो समझिए 12 में 7 क्या हो गया, घट गया था, क्या हो गया, 5 हो गया, मामला जमा। ये पॉजिटिव शेष आ गया, ये क्या गया, पॉजिटिव शेष, और इस यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। क्या अभी तक मामला जमा है, कोई दिक्कत? अच्छा यहां तक लिख लीजिए, यहां तक थोड़ा सा लिख लीजिए, यहां तक लिखिए, तो लिखिए शेष कितने प्रकार के हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव। आंसर किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव के फॉर्म में, आंसर हमेशा पॉजिटिव के फॉर्म में होगा। ऑनलाइन वाले आज सब आदमी आए हुए हैं, कभी कभी गायब हो जाते हैं, टाइम पर आइए। खास करके मैथ का क्लास जो है ना एकदम टाइम पे कीजिए, मैथ के गुरुजी एकदम वादे के पक्का है, बाकी बात और कोई ऑनलाइन पे ध्यान दे चाहे ना दे। हाँ भाग लग जाएगा, अच्छा वो भी बता देते हैं, भाग लगेगा, भाग लगने वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, लग जाएगा भाग, जैसे बता रहे हैं सारा चीज बता रहे हैं, अभी तुरंत बता। एक एक शब्द जो आपके मन में ख्याल में आए वो सारा बात हम बताएंगे, इसलिए बताएंगे क्योंकि 2016 से पढ़ा रहे हैं। आप सोच, आप जो सोच रहे हैं वो कितना लड़का सोच चुका होगा, और वो कितना बार हमें कहा होगा कि सर ऐसा हो तो क्या होगा, है ना। तो हर एक बात पे, हर एक पहलू पर हम बात करेंगे। चले आगे। अब जैसे मान ले आप क्या ही प्रश्न अगर हम पहले लें कि सर अगर -13/7 हो, -13/7 हो और शेष निकालना हो, एक बात बताइए, एक बात बताइए, अभी तो भाग लगेगा,
तो हम लोग भाग लगा लेंगे, 7 एकम 7। अभी माइनस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, माइनस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट 7 एकम 7। तो उधर शेष कितना है, शेष कितना है, लेकिन पहले से माइनस है, पहले से क्या है, माइनस है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये बताइए, माइनस को प्लस बनाइए, मामला जमा, जम गया है ना। तो यहां से अगर भाग लगेगा, तो हम अभी माइनस को अवॉइड किए, माइनस को क्या किए, अवॉइड किए, डायरेक्ट हम भाग लगाए 13 में 7 से, तो शेष आपका 6 आया। अब माइनस हटाएंगे तो माइनस आएगा, -6 हो जाएगा। अब -6 को प्लस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मामला जमा। अब यहां तक हमारा मामला जम गया है ना। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं, इसको जोड़ लीजिए। तो क्या कर सकते हैं, जोड़। अब बात आती है आगे की ओर, बात अगर चली है तो दूर तक जाएगी, है ना। अब समझिएगा, हम कहेंगे सर निगेटिव रिमाइंडर की जरूरत क्यों पड़ती है, निगेटिव रिमाइंडर की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर ऐसा क्या है कि निगेटिव रिमाइंडर आप लिख देते हैं। तो निगेटिव रिमाइंडर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। अब ये कैलकुलेशन आसान क्या होता है सर, इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, डिफाइन करते हैं। जैसे आपसे हम कह दें 1 के पावर 1, 1 के पावर सम संख्या, सम संख्या, अच्छे नहीं नहीं, ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए, 1 के पावर इंफिनिटी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर 2 के पावर 50 लिख देंगे तो कोई माइका लाल निकाल पाएगा, 2 के पावर 50 भी लिख दें तो कोई माइका लाल जल्दी निकाल पाएगा। क्या जानते हैं, आपका एक एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जिसके पावर अगर कुछ भी हो ना, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। आपसे कहेंगे 1 के पावर 2000, वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। 1 के पावर 5000, वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। अब मामला ये होता है सरकार, अपना जो एक है ना, ये बहुत सीधा साधा बच्चा है, इसके पावर कुछ भी हो तो 1 होता है। अब एक दो फॉर्म में होगा, या तो एक +1 होगा या एक -1 हो सकता है। एक आपका दो फॉर्म में होता है, या तो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। अगर हम आपसे कह दें 1 के पावर सम संख्या, 1 के पावर सम संख्या, तो भी आपका 1 ही होगा। समझाते हैं, 1 के पावर अगर कुछ भी रहे, 1 के पावर सम संख्या रहे तो भी आपका 1 ही होगा। और 1 के पावर अगर विषम संख्या भी रहे तो भी क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन माइनस के साथ कुछ अलग नियम लागू होता है। माइनस में क्या होता है कि -1 के पावर अगर सम संख्या होता है तो आपका वो +1 हो जाता है। लेकिन -1 के पावर अगर विषम संख्या होता है तो क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। इसको लिखिए, तो लिखते चलिए, एक एक बात, एक एक पहलू लिखते चलिए। हाँ मनीष जी, मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं, एकदम मनीष जी ले लिए। हाँ, यूट्यूब वाला आदत पकड़ल है, यूट्यूब में ढेर लड़का बोलेगा सर मेरा नाम लीजिए। अब मैथ के क्लास में गैप कभी भी नहीं आएगा। शुरू में थोड़ा 1-2 दिन टेक्निकल टीम के कारण दिक्कत हुआ है, अब आज में ब्रेकिंग आया था टेक्निकल टीम के, अब नहीं होगा, अब सब कुछ सही रहेगा। तो ये बात समझ गए। अच्छे अच्छे, हम अगर आपसे कहें, ये बताइए
ये बताइए -1 के पावर 203 क्या होगा? -1 होगा, क्योंकि -1 के पावर विषम संख्या है। और -1 के पावर सम संख्या कह दे 202, क्या होगा? +1। क्या होगा? +1। लेकिन 1 के साथ ऐसा नहीं होता है। 1 अगर रहेगा तो 1 के पावर सम रहे या विषम रहे, हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। मामला ये जम रहा है। बाकी बात, इसका मतलब ये हुआ सर कि हम संख्या का कोई भी पावर रहे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 1 पर अगर कुछ हो पावर रहेगा ना, तो हम उसे निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? अब आ जाते हैं आगे। अगला टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1। सवाल यह है कि अगर 15 क्या इस तरह से 15 नहीं तो ऐसा करते हैं 13 गुना 16 बट्टा में 7, बट्टा में क्या? 7, बट्टा में 7 कर। अब इसका पूछ लिया गया कि शेष बताएं। क्या पूछ लिया गया? शेष बराबर वाट। शेष बराबर वाट। राहुल जी, उसमें क्या था भाई? वो तो आसान ही था, है ना? क्या आएगा? अब एक बात बताइए, समझाते हैं आपको। एक बात बताइए, 13 को अगर 16 से गुना किया जाए कितना आएगा? 13 को 16 से गुना करेंगे, 13 13 169, और 13 तिया 39, 208। 208 को अगर 7 से भाग लगाया जाए, 7 दूना 14, और फिर 7 7 56, 7 शेष कितना आएगा? 5 आएगा। शेष क्या आएगा? 5 आएगा। क्या ये बात सही है कि नहीं है? लेकिन एक बात बताइए, गुना करने में समय गया, गुना करने में समय गया। अब हम क्या करते हैं, इसको आप लोग अलग अलग भी, बिना गुना किए अलग अलग भी भाग लगा सकते हैं। आप क्या, गुना से बचने के लिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए आप अलग अलग भी भाग लगा सकते हैं। तो हम कहेंगे सर 13 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, तो शेष क्या आएगा? देखिएगा सब आदमी, शेष क्या आएगा? क्या आएगा? 7 दूना 14, शेष क्या? 2 आएगा। तो फिर 6 गुना 2, 6 गुना 2, तो 6 गुना 2 तो क्या हो गया? 12, आ बट्टा में क्या? 7। भाग अभी भी चलेगा, 7 एकम 7, तो शेष क्या हो गया? 5। क्या आंसर में कोई बदलाव हुआ? नहीं बदलाव हुआ, है ना? क्या ये समझ गए? यानी हम कहेंगे सर अलग अलग भी भाग लगाया जा सकता है, अलग अलग भी भाग लगाया जा सकता है। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज की कहानी यहीं पर स्थगित करते हैं। हाँ, निगेटिव निगेटिव रिमाइंडर कल बताएंगे आप। हाँ हाँ, माइनस में वो कल बताएंगे, आज इसलिए छोड़ दिए। कल बताएंगे, निगेटिव रिमाइंडर के बारे में कल बताएंगे। हाँ, एक और चीज, कल आपका गंगा घाट टेस्ट है, पता है ना? गंगा घाट है तो सुबह में 6 बजे, वो बच्चा वाला क्लास कल 6 बजे नहीं होगा। बेसिक क्लास सुबह में आपका कब होगा? रविवार को बेसिक क्लास। और 2 बजे वाला होगा, वो सब तो चलेगा, वो सब सब चलेगा, वो सब चलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग इधर सर। अच्छा नीतीश जी, करवा देंगे। हाँ, कल गंगा घाट टेस्ट है, पता है ना? गंगा घाट टेस्ट याद रखिएगा। नीतीश जी, अच्छे एक बार, 1 मिनट, ऑनलाइन में जितने भी बने हुए हैं अपना अपना परेशानी बताइए, हम यहाँ पे आप लोगों का कमेंट पढ़ते हैं। तो 2 मिनट अभी बैठ के आराम से आपका कमेंट ही पढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले तुरंत बताइएगा अपना अपना, इनको क्या दिक्कत है तुरंत लिखिए। हाँ हाँ, बेसिक कल नहीं है, रविवार को है बेसिक, रविवार को सुबह में 6 बजे।
हाँ दे एकदम एकदम टेस्ट दीजिए। टेस्ट से आपको पैटर्न पता चलेगा, क्या को मैथ आ रहा है, क्या को रीजनिंग आ रहा है, क्या को जीके आ रहा है। टेस्ट दीजिए, फ्री में टेस्ट लग रहा है, जाके दे दीजिए ना। अरे उससे टेंशन नहीं लेना है, नंबर कम आ रहा है, यहाँ रिजल्ट थोड़े ना घोषित हो रहा है। जाके टेस्ट दीजिए। नहीं कल नहीं है बेसिक क्लास। हाँ चलिए। हाँ नहीं एवरेज वाला क्लास, एवरेज कहाँ चल रहा है। वो चलेगा, वो चलेगा, वो चलेगा, कल चलेगा। हाँ हाँ नहीं नहीं आ सकते हैं। मैथ टेस्ट में, मैथ टेस्ट गंगा घाट में कल सुबह में 6 बजे पहुंच जाइए। हाँ कालीघाट, कालीघाट बता दीजिएगा। आवाज बहुत कटता है, ऑनलाइन में बोल रहे हैं सर वॉइस बहुत कटता है, साउंड का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। हाँ सुबह में 6 बजे। नहीं नहीं कल नहीं, कल नहीं। इसी कॉलम में ना, छठा क्लास। आइएगा तो बताएंगे, आ जाइएगा, काम आएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे दिया हुआ है ऑनलाइन में, है ना। असाइनमेंट ले लीजिए, असाइनमेंट नहीं लिए। वही वही आएगा, नहीं चेंज नहीं होगा, वही आएगा। एनसीईआरटी अभी नहीं लेना है, हम एनसीईआरटी का बुक ला रहे हैं, है ना। अभी नहीं, 10 तक, होली के बाद, होली के बाद, ठीक है ना। अच्छा ऑनलाइन में जो भी साउंड वगैरह का प्रॉब्लम है ना, आज हम ठीक करवा दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है। वॉइस वगैरह हम देख रहे हैं, सौरभ जी, चंदन जी, सबका नाम देख रहे हैं। आवाज कट रहा है सर। ठीक है, आज के बाद से साउंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वादा रहा। ठीक है, ऑनलाइन वाले वादा रहा, ठीक है ना। तो आज के बाद से साउंड में प्रॉब्लम नहीं होगा, साउंड एकदम बिल्कुल फ्रेश साउंड करवा देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। पीडीएफ उडीएफ एसके झा टेलीग्राम चैनल पर है, डाला हुआ, वहां से डाउनलोड कर लिए, या ऐप पे भी डाला हुआ है, ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, ऐप से भी। अरे 3 याद रखना है, बंद कर दीजिए।